बच्चे? मेरे माता पिता दोनों चेचक का शिकार हो गए हैं। सबका कहना है कि वो दोनों बच नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ जोगी माँ, तुम भगवान हो, मेरे माता पिता को बचा लो जोगी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो उस माँ की बेटी हूँ बस। गांव भर में चेचक की बीमारी फैली हुई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। इन नीम की पत्तियों को उनके सिर के नीचे रख दो, इस तीर्थ को उन्हें पिला दो। माँ भवानी सबका कल्याण करेगी। ओम शक्ति, ओम शक्ति, इस भूलोक में महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक दिन रेणुका, रेणुका। आए स्वामी। स्वामी। हाँ हाँ। अगर मैं ये लकड़ी यहाँ से हटा दूंगी तो मेरे स्वामी का ध्यान भंग हो जाएगा। क्या करूं? हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। हे प्रिय, रति समान सुंदर ये स्त्री कौन है? इसके कार्य तो अति आश्चर्यजनक दिखाई देते हैं। प्रिय, वो स्त्री महर्षि जमदग्नि की धर्मपत्नी रेणुका देवी हैं, जो बड़ी पतिव्रता हैं। अर्थात मानव जाति में स्त्रियां सबसे पहले अपने पति को ही अपना भगवान मानती हैं। वो माँ महिमाशाली होती हैं। अगर उनका बस चले तो वो सूर्य की गति को और वायु की दिशा को बदल भी सकती हैं। सुंदर, अति सुंदर।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। रेणुका, तुम राजघराने में पैदा हुई, राजकुमारियों से पली बढ़ी। तुम्हारी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हर पल उपस्थित रहती थी। इस आश्रमवासी का हाथ थामकर तुमने क्या सुख पाया रेणुका? आप जैसे धर्म के पुजारी का हाथ थामना तो मेरा अहोभाग्य है। रेणुका, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? यज्ञ के लिए लकड़ियां लाने गया था पिताश्री। शिवलिंग के अभिषेक के लिए मधु लाने गया था पिताश्री। पूजा के लिए फूल लाने गया था पिताश्री। बहुत संतोष हुआ बच्चों। भक्ति ही हम सबके जीवन का उद्देश्य है। भक्ति से ही उस सदाशिव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, परंतु तुम्हारा भाई भार्गव कहाँ है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भार्गव पुत्र, आंखें खोलो। परमेश्वर, परम ज्योति, आप मुझ पर प्रसन्न हुए प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु। पुत्र भार्गव, तुम्हारी इस निश्चल और पावन भक्ति से प्रभावित होकर मैं सीधे कैलाश से इस पृथ्वी पर तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ पुत्र। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मुझे देने में प्रसन्नता होगी। देवाधिदेव, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जगदीश्वर, जगत रक्षक। आपके दिव्य दर्शन से मेरे भाग्य खुल गए। इस परम सौभाग्य से बढ़कर और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। पुत्र, तुम परम भक्त, परम ज्ञानी हो। तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। भार्गव, तुम ना कह रहे हो, पर तुम्हें कोई वरदान देने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है पुत्र। और इसीलिए इस परशु को वरदान के रूप में मैं तुम्हें सौंप रहा हूं भार्गव। इस परशु से तुम जगत में धर्म की रक्षा करोगे। चाहे जो भी संकट आए, तुम सदा ही धर्म के पक्ष में रहना। अगर किसी ने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य किया तो वह तुम्हारे इसी परशु से मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम्ही से इस लोक का कल्याण होगा। यह लोक तुम्हारे गुण गाएगा। मैं प्रसन्न हुआ प्रभु। क्या है ये? हाँ पिताजी, पिताजी ये सत्य है। भार्गव, भार्गव राम, मेरे प्यारे पुत्र, अनेक महाज्ञानी अनंत काल से अत्यंत भक्ति से उस भगवान की आराधना करते आए हैं, पर उन सभी को वह परम सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य तुम्हें मिला है पुत्र। कुमार, तुम बड़े ही भाग्यवान हो और तुम जैसा पुत्र पाकर मैं भी भाग्यशाली हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हें अपनी देवी रूपी माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। माता से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। तुम जैसे महाभक्त महासाधक सुपुत्र को पाकर ये महामाता धन्य धन्य हो गई, भाग्यशाली हो गई। आशीर्वाद दीजिए माताजी।
सदा यशस्वी रहो पुत्र। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं पुत्र। भार्गव, उस परमेश्वर ने तुम्हें ये परशु सौंपा है मेरे पुत्र। अब से तुम इस लोक में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध होगे। चिरंजीवी हो पुत्र। रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। स्वामी। छी, निर्लज्ज, तुमने पतिव्रता धर्म को भंग किया है। तुम्हें यदि थोड़ी सी भी लज्जा हो तो अपना मुख मुझे मत दिखाना। तुम यहाँ से चली जाओ। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी, धर्म से, धन से, मन से मैंने आप ही को मेरा भगवान माना है प्रभु। किसी भी कारण मेरी पवित्रता धर्म का भंग नहीं हुआ है। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। पापन, झूठ क्यों बोल रही हो? क्या उस गंधर्व प्रेमियों को देखकर तुम्हारा मन विचलित नहीं हुआ था? हाँ स्वामी, पता नहीं ये मेरे किस जन्म के पाप का फल है। उन्हें देखकर मेरा मन क्षण भर के लिए विचलित जरूर हुआ था स्वामी, लेकिन उस पल भी मेरे मन में आप ही बसे थे स्वामी। मैं आपके मन को चोट पहुंचाने वाली, आपकी कीर्ति और गौरव को भंग करने वाली पापन हूँ। दया कीजिए, इस पापन को क्षमा कीजिए स्वामी। क्षमा? तुम्हें अपने मन में पाप लेकर आई हो और इस आश्रम को कलंकित करना चाहती हो। तुम्हारे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं, चली जाओ। भगवान, एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति का घर ही सब कुछ होता है। पति के चरणों में ही उसका स्थान होता है स्वामी। उसे छोड़कर वो कहाँ जाएगी स्वामी? ये खोखली बातें मुझसे मत करो। ना केवल इस आश्रम में, मेरे मन में भी कोई स्थान नहीं रहा। स्वामी! निकल जाओ वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। पापन। स्वामी! स्वामी! प्रिय, महान पतिव्रता रेणुका देवी की ऐसी स्थिति होने का कारण क्या है? वही विधि। पतिव्रता स्त्री सूर्य की गति को और वायु की दिशा को बदल सकती है, ऐसा आप ही ने कहा था ना? क्या वो विधि के विधान को बदल नहीं सकती? नहीं, ये असंभव है। विधि का विधान तो पर ब्रह्मा का संकल्प है, उसे बदल पाना तो देवी देवताओं के लिए भी असंभव है। तो फिर मानव क्या कर सकता है? सुलोचना! सुलोचना! पिताश्री, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुलोचना, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, मेरी प्रीत का प्रतीक हो। मैं तुम्हें कठिन काम सौंपना चाहता हूं, तुम कर सकोगे? निश्चिंत होकर बताइए पिताश्री। सत्य वचन। आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं पिताश्री। तो जाओ, अपनी माता का शीश काटकर
मेरे पास लेकर आओ। पिताश्री, मैं अपनी ही माता के शीश को। जीव लड़खड़ा गई क्या? पिताश्री, जिस माता ने जन्म दिया उस माता का शीश कोई पुत्र कैसे काट सकता है? कैसे उसका मन ये मान सकता है? छी छी, ऐसी भावना को तो मन में लाना भी महापाप है। मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। छे द्रोही, तुमने सौगंध तोड़ दी है, इसलिए मैं तुम्हें भस्म करता हूं। त्रिलोचना, कमल लोचना, पुत्रों, मैं तुम्हें कार्य सौंपना चाहता हूं। हमें मालूम है पिताश्री, जब आप भ्राता से बात कर रहे थे तो हमने सुन लिया था। अर्थात माता का वध करना हमसे नहीं हो पाएगा पिताश्री। क्या कहा? दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। छे! शेर के घर में गीदड़ पैदा हुए हैं। तुम्हें अपनी संतान कहते हुए मुझे लज्जा आती है। जाओ, तुम भी भस्म हो जाओ। भार्गव, परशुरामा, विजयी भव वत्स। मैं आपकी क्या सेवा करूं पिताजी? धर्म ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब भी धर्म के आड़े कोई आएगा तो तुम उसे कदाचित सहन नहीं करोगे, है ना? कदापि नहीं पिताजी। इस धरती पर तुम्ही से धर्म का प्रारंभ होता है और जो भी इस धर्म के विरुद्ध जाएगा उस अधर्मी का तुम्हारे परशु से ही अंत हो जाएगा। सत्य कहा पिताजी। तुम्हारी माता ही धर्म के विरुद्ध हुई है, तुम्हें ही उसे दंड देना होगा। ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा। उत्तम, अति उत्तम कुमार। जगदाग्नि ऋषि का पुत्र कहलाने की योग्यता केवल तुम्ही में है। तुमने 14 लोकों को अचंभित कर देने वाला महान कार्य किया है। इस कार्य से मेरे मन को बहुत संतोष मिला है। कुमारा, इस आनंद भरे पल में मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं। तुम जो चाहे मांग सकते हो। तुम्हें जो भी पदवी चाहिए मांगो। पिताजी, मुझे अपने सुख और शांति के लिए किसी भी पदवी की आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा अनुसार मैं आपसे मात्र 3 साधारण वर मांगूंगा। आप मुझे वही दें। मांगो पुत्र, मुझे बड़ा संतोष होगा। तो सुनिए, पहला वर है अपने क्रोध को त्याग दीजिए। दूसरा वर है मेरे तीनों भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए। तीसरा वर कि मेरी माता के शीश को जीवित कर दीजिए। तथास्तु। मैं सब देख रही हूँ पुत्र। अपनी माता से मिलने को
मेरा पुत्र कितना कितना व्याकुल है। हे माँ, हे माँ, हे माँ। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। भयभीत हो गए पुत्र? इस संसार में किसी भी शक्ति से भयभीत ना होने वाला मेरा पुत्र अपनी माता के शीश को देखकर भयभीत हो गया। तनिक ठहरो माँ, आपके शीश को मैं आपके शरीर से अभी जोड़ देता हूँ। नहीं पुत्र, ऐसा करना बेकार होगा। नहीं माँ, मुझे पिताजी से वर प्राप्त हुआ है। मैं जानती हूँ पुत्र, ये तुम्हारे ही वरदान का फल है। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? यही सत्य है। तुमने अपने पिता से क्या वर मांगा था पुत्र? यही कि मेरी माता के शीश को जीवित कर दीजिए। तुमने अपनी माता के शीश को जीवित करने को कहा। शीश तो जीवित हो गया ना, और अब ये बोल भी रहा है। इसलिए कहती हूँ, अभी शीश को धड़ से जोड़ने का प्रयास बेकार है पुत्र। हे माँ, हे माँ, आपके पुत्र से ये कैसा घोर अनर्थ हो गया माँ। तीनों लोकों में महाज्ञानी आपका यह पुत्र, उससे कैसी मूर्खता हो गई माता, कैसी मूर्खता हो गई माता। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। शोक न करो पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है पुत्र। हाँ मेरे पुत्र, जो होना है वो होकर ही रहता है। पूरे ब्रह्मांड में उसे रोक पाना किसी भी महान शक्ति के बस में नहीं है। हे माँ, ये सब मेरी मूर्खता का परिणाम है। इसका कारण मैं हूँ माता। इसका कारण तुम नहीं हो, ये सब तो विधि का विधान है। आज के बाद इस जगत के लोग मुझे इसी रूप में स्वीकार करेंगे पुत्र। तुमने मुझे अब तक नहीं जाना। मैं इस संसार के उद्धार के लिए ही आई हूँ। मैं ही महाशक्ति हूँ, मैं ही महामाया हूँ। इस जगत में मैंने अनेक रूपों में दर्शन दिए हैं, और इस रूप में भी आना मेरा ही निर्णय था पुत्र। आयुष्मान भव। और इसी तरह ये महाशक्ति माई रेणुका देवी बनकर, संतोषी माता बनकर, शेरा वाली बनकर, वैष्णो देवी बनकर, हिमगिरी माता बनकर, चामुंडेश्वरी बनकर, भुवनेश्वरी बनकर अनेक रूपों में आई और अपने भक्तों की हमेशा सहायता की। युगों युगों से इस संसार को अपने शक्तियों से चलाने वाली वो आदि शक्ति ही सबका मूल आधार है। नित्य और सत्य की मूरत, परम ज्योति की सूरत, ब्रह्मांड के हर एक लोक में वो आदि शक्ति ही हर जगह छाई हुई है। उन्हीं की कृपा है, सृष्टि के हर निर्माण में माँ का निवास है। उनकी महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति माँ भवानी को श्रद्धा से पूजता है, उसके सारे पापों को क्षमा कर अपनी दया दृष्टि से उन्हें पावन और साकार कर देती है माता। इसका अर्थ है माता हमको हमेशा अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देती है। लेकिन उस आशीर्वाद को पाने के लिए हमें बस एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है भरोसा। उस माता पर भरोसा रखो और सुखमयी जीवन पाओ। भक्तजनों, जिस शक्ति से इस ब्रह्मांड में हर एक सृष्टि का निर्माण हुआ हो, उस महाशक्ति माँ भवानी की कहानी को हम सबको सुनाकर हमारे भक्ति भाव को जागृत कर दिया। कीर्तन रत्न श्रीमती शोभा नायडू जी को मेरी माँ की तरफ से, मेरे पिता की तरफ से, आप सब की तरफ से ये फूलों का हार इन्हें अर्पित करती हूँ। गांव वालों से मेरी एक विनती है। हर मुसीबत में इस गांव को संभालने वाली, इस गांव के हर कार्य का निर्माण करने वाली हमारे पंचायत की अध्यक्ष, हम सब की दीदी राजेश्वरी दीदी को हम सब की तरफ से ये फूलों की माला पहनाकर मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। दीदी, कर्णिक जी माता के कितने बड़े भक्त हैं, ये बात तो आप जानती ही हैं। पिछले साल जब सरकार ने माता के नाम पर जानवरों की बलि चढ़ाने पर रोक लगाई थी, तब कर्णिक जी ने सबकी भलाई के लिए स्वयं अपने हाथों को काटकर अपना खून माता के चरणों में अर्पित किया था। छी 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 छी, ये तुमने क्या कर डाला कर्णिक? माँ तुमसे कभी तुम्हारे शरीर का कोई अंग मांगती है?
यदि माँ को कुछ चाहिए तो वो है सच्ची भक्ति। भक्ति की आड़ में ये कैसा काम कर डाला तुमने? गलत है, बिल्कुल गलत बात है। तुमने कल की पंचायत की तैयारी की? हाँ, कर दी है दीदी। दीदी को प्रणाम। दीदी आ गई। दीदी को प्रणाम। नमस्ते दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। तो शुरू करें? जी हाँ दीदी। दीदी हाँ कहो रंगा। क्या कहूँ दीदी, हम सब इस गांव को बर्बादी की ओर धकेलने पर तुले हुए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? आपकी दया से हमारे लोग नेकी की राह पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच जहरीले सांप भी हैं। घुमा फिराकर बात करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दीदी, हमारे संगा की बेटी चिन्नी बिल्कुल लक्ष्मी समान है। पूरे गांव में ढूंढने पर भी चिन्नी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। 3 दिन पहले चिन्नी घर में अकेली सो रही थी। इतने में कोई हैवान चोरी से घर में घुस आया और उसने बत्ती बुझा दी। फिर उसने चिन्नी पर बलात्कार करना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ दीदी। लगता है माँ भवानी ने उसकी रक्षा की। चिन्नी भी चुप नहीं रही, उसने उस हैवान को दांतों से दबोच लिया, लेकिन वो पापी वहाँ से भाग निकला। ऐसे लोगों से हमारे गांव की बदनामी होगी ना दीदी। ऐसे जहरीले पौधों को केवल काट कर फेंकने से कुछ नहीं होगा, उन्हें जड़ से उखाड़ कर जला ही देना पड़ेगा। ये बाहर वाले का काम नहीं है, ये हमारे गांव का ही कोई है। मैं जानती हूँ अपराधी कौन है। वो हमारे बीच में है। अरे ये क्या कह रही है? मैं उसे थोड़ी सी मोहलत देती हूँ। अगर वो अपनी गलती मानता है तो उसे माफी मिलेगी, अगर नहीं तो मुझे ही सबको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं। कहो कर्णिक, मैं बता दूं कि वो कौन है? बिना संकोच कहिए दीदी। वो जहरीला कांटा और कोई नहीं है, वो तुम ही हो कर्णिक। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। उम्र का लिहाज करके तुम्हारी इज्जत की और तुमने ऐसी नीचता दिखाई। क्या गांव के बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं? बच्ची पर बलात्कार करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे लिए कड़ी से कड़ी सजा भी कम है। तुम्हारी इस नीच हरकत के लिए तुम्हें इस गांव से बाहर निकाला जाता है। आज के बाद से इस गांव के लोग तुमसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। तुम्हें काम से भी निकाला जाता है। आइंदा अपना चेहरा मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। जेनी, जीवन में कई संकट आते हैं, लेकिन डरना मत, डटकर उनका सामना करना। आज के बाद से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी, ठीक है ना? रंगा भैया, अब चले? जी दीदी। दीदी, आपने कार्नी को ऐसे पकड़वाया जैसे कि आप सबको जानती थी। सब माँ की महिमा है। कर्णिक को देखकर मुझे शक हुआ। उसे तो मधुमेह की बीमारी है। एक छोटे से घाव से भी वो डर जाता है। ऐसे में उसका अपने हाथों को काटकर माँ को खून चढ़ाना मुझे बहुत अजीब लगा। तुमने कहा था ना कि चेन्नी ने उस पापी को अपने दांतों से दबोच लिया था, तब सारी बात मेरी समझ में आ गई और मैंने सबको बता दिया। और आपने हमारे गांव की इज्जत बचा ली दीदी। वैसे दीदी, पंचायत में गांव के सभी लोग आते हैं, पर वो फोटोग्राफर नारायण क्यों नहीं आता दीदी? उससे मैं बात करूंगी, जरूर कोई परेशानी होगी। परेशानी परेशानी परेशानी, इस मनहूस संसार में जब देखो पैसों की परेशानी लगी रहती है। ओफो, ये परेशानी परेशानी की क्या रट लगा रखी है। ये लीजिए माँ भवानी का प्रसाद, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हो रहा है, सब ठीक ही तो हो रहा है। अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी, बताइए। तुम चुप रहो माँ, बेचारी, उनकी परेशानी तुम नहीं समझोगी। 3 महीने से स्टूडियो और घर का किराया नहीं चुकाया है। अब मकान मालिक आएगा और सबके सामने हमें बेइज्जत करेगा। कहाँ से आएंगे पैसे, सोचा है तुमने? ओह, ये बात है। अजी मेरी बात सुनिए, वो राजेश्वरी दीदी है ना, वो पूरे गांव की मदद करती हैं। वो आपकी भी जरूर मदद करेंगी। क्या क्या कहा? मैं उसके आगे जाकर हाथ फैलाऊं? ये कभी नहीं हो सकता। नारायण जी, आ रहा हूँ।
ओहो, आप सब महानुभाव मेरे घर पधारे हैं। मुझे बुलवाया होता मैं चला आता। काम ही कुछ ऐसा था नारायण जी, इसलिए हम सब यहाँ चले आए। ये देखिए, ये माँ भवानी की तस्वीर की नेगेटिव है। हमें इसकी 50 कॉपी चाहिए। राजेश्वरी दीदी ने इसे सिर्फ आपको ही सौंपने को कहा है। ये तुम्हारा एडवांस है नारायण जी। फोटो बढ़िया होना चाहिए, इस पर माँ भवानी का आशीर्वाद जरूर होगा। ठीक है, हम कब आ सकते 3 दिन हैं? के बाद आ जाइए, तस्वीरें तैयार मिलेंगी। नमस्कार। कितने हुए? 10 रुपए। इन्हें 10 रुपए दे दीजिए जी। ये लो। दीदी। ओह चेनी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ दीदी। जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, उसे मन में रखकर दुखी मत होना। काम तो ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। दीदी आप परेशान लग रही है, आजकल आप मंदिर भी नहीं आती हैं। क्या बताऊं चेन्नी, माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। वो कुछ खाती पीती ही नहीं, इस वजह से मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ दिखाया तो है, उन्होंने दवाई भी दी है, फिर भी उनकी हालत वैसी ही है। अच्छा दीदी एक काम कीजिए, एक जोड़ी चूड़ी ले जाइए और माँ के चरणों में रख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सच कह रही हो? तो फिर एक जोड़ी है क्यों, मुझे 2 जोड़ी दे दो चेन्नी। तो 2 जोड़ी लीजिए। अरे मेरे पास छुट्टी नहीं है दीदी। कोई अगर बात आपके नहीं, बाद में दे देना। हाँ मैं चलूं? हाँ ठीक है। दीदी दीदी। कौन? चेनी आओ ना, इतनी कड़कती धूप में क्यों आई हो? दीदी आप छुट्टी पैसे लेने आई ही नहीं, इसलिए मैं खुद लौटाने आई हूँ। अरे बाप रे, छुट्टे लौटाने आई हो? तुम कल लौटा सकती थी। तुम्हारी दी हुई चूड़ियाँ मैं माँ के चरणों में चढ़ाकर जब घर लौटी तो मैंने देखा माँ बिल्कुल ठीक थी। सच? आपकी माँ कहाँ है? वो देखो। हाँ, हे भगवान बचाओ। चेनी आओ, यहाँ आओ, घबराओ मत, आओ घबराओ मत। दीदी मैंने सोचा कि आप अपनी माँ यानी बड़ी माँ के बारे में कह रही है। उस माँ ने मुझे जन्म दिया और ये मुझे जीवन देने वाली माँ भवानी है। आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठहरो। माँ, चेनी तुम्हें देखकर बहुत डर गई है, उससे कह दो कि नुकसान नहीं पहुँचाओगी। देखा, माँ ने तुम्हें वचन दे दिया। अब आओ चेन्नी। ऐसी अजीब बात तो मैंने कहीं नहीं देखी। बाबा रे बाबा, घर में ही बिल, सांप, बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। दीदी आप यहाँ कैसे रहती हैं? कैसे का क्या मतलब? ऐसे ही। ये भी इस घर की एक सदस्य है, ये भी हमारे सुख दुख की हिस्सेदार है। माँ देखो तो कौन आई है। कौन? ओह चेन्नी, क्यों बेटी, बहुत दिनों के बाद आई हो, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ बड़ी माँ, अब मुझे चलना चाहिए। दीदी मैं चल रही हूँ। इतनी क्या जल्दी है, अभी तो आई हो, चाय पीकर जाओ। बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो अब बैठ जाओ। नहीं नहीं बाबा, मैं नीचे ही ठीक हूँ। ओहो, कैसी हो चन्नी, क्या समाचार है? तुम्हारे चूड़ियों का कारोबार कैसा चल रहा है बेटी? आपकी दया से सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया। ये लो चाय पी लो। क्यों बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए लड़का वड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं? वैसे वो आजकल कर क्या रहे हैं? पिताजी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। क्या बात है, क्या बात है। 1 2 3 4 ये लो। आप कहाँ जाओगे? बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा।
मुझसे पंगा लोगे तो पछताओगे। पैसा लाया है क्या? पैसे? कैसे पैसे? पिछले पैसे। वो तो मैंने पहले ही लौटा दिए थे। वो तो सूद था, असल नहीं, वो मैंने वो नहीं दिए। संगा, तू गरीब है इसीलिए हमारे गुरु ने तुझ पर दया दिखाई थी। चल चुपचाप पैसे लौटा। नहीं दूंगा मैं ये। नहीं। पैसे मांगते वक्त शर्म नहीं आई? अब लौटाने के वक्त होशियारी दिखा रहा है क्या? मेरे पिताजी को छोड़ दो। क्यों बे, तुम अपने आप को हीरो समझते हो? मेरे पिता पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तू पैसे कमाने के काबिल नहीं है तो मुझे बता, मैं तुम्हें दे दूंगी। वाह रे वाह, पंचायत की दीदी की प्राइवेट सेक्रेटरी। हाय हाय मेरी चुलबुली चिड़िया, जरा सुन, तू मुझे चाहे कुछ भी कह ले, अगर मेरी मर्दानगी के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आहा, बर्दाश्त नहीं होता? हाँ, सांड कहीं का। जाओ। मुझे सांड कहती है? तुझे कहूंगी, तेरे बाप को भी कहूंगी। हाँ, मेरे बाप का नाम लेती है? अबे ओ सांड, चल रास्ता नाप। मूंछों की बात करता है। ऐसी मूंछें तो हमारे खेत के मक्के में भी उगती है। हाँ, क्या हुआ? ये मोटी मोटी आंखें फाड़कर क्या घूर रहा है मुझे? तू भूल गया क्या उस दिन पंचायत में तेरी कैसी आरती उतारी गई थी? थू, अपने आप को मर्द कहता है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तू समझती क्या है अपने आप को? भूल गया किस तरह तेरी हजामत की थी मैंने? हैं? इतनी जल्दी भूल गया तू? तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देख लेना क्या कर लेगा तू। देख लूंगा मैं। छोड़ो मुझे। है नजुंडा, तेरी मौत मेरे ही हाथों से होगी। तेरे लिए मैं ही यमराज हूँ, देख लेना। हाँ, न जाने कहाँ से पुरुषोत्तम जी वहाँ आ गए, मेरी इज्जत बच गई। पिताजी, आप मेरे जन्मदाता है। जब से बड़ी हुई हूँ, क्या मैंने आपसे कभी भी कपड़े लत्ते गहने या किसी चीज की मांग की है? या फिर किसी अच्छे लड़के से मैंने शादी की जिद की है? माँ के गुजर जाने के बाद मैंने सोचा कि आप खुश रहे और हमेशा सुख शांति से जिए, इसलिए मैं बाहर जाकर पैसे कमाने लगी ना। हाँ मेरी बच्ची, तू ठीक कह रही है। मैं जानता हूँ कि तू बाहर जाकर काम कर रही है मेरे लिए, लेकिन और आप गांव के आवारा मवाली गुंडों के साथ मिलकर जुआ खेलते हैं, उनसे उधार लेते हैं, उन्हीं के साथ पड़े रहते हैं। क्यों पिताजी? ये आखिरी बार था पिताजी। आज के बाद अगर आप जुआ खेलने गए या किसी से उधारी ली तो फिर आप समझ लीजिए मैं किसी नदी नाली में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ। नहीं बेटी। माँ, मैं क्या करूँ? मैं दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती हूँ, तो भी तुमने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? सभी कहते हैं कि जीवन में माँ का होना बहुत जरूरी है, पर तुमने तो मेरी माँ को पहले ही अपने पास बुला लिया। मुझे भी बुला लिया होता तो आज इतनी मुसीबत ना होती। देखा मेरी हालत क्या है, देखा ना माँ? हाँ? पिताजी, अरे बाप रे, ये आपने क्या कर डाला पिताजी? हे भगवान। मैं पापी हूँ मेरी बच्ची, बड़ा पापी हूँ मैं। अपने ही खून के साथ अन्याय करने वाला बदकिस्मत पाप हूँ मैं। नहीं। बेटी, इन्हीं हाथों से मैंने जुआ खेला था ना, इन्हीं हाथों से मैंने लोगों से उधार ली थी ना, इसलिए
इसलिए इन पापी हाथों को मैं खुद सजा दूंगा। मैंने इनको सजा दी है। देखो, आज के बाद ऐसे गंदे काम मैं कभी नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ बेटी। मुसीबत, इस घर में एक भी चीज जगह पर नहीं मिलती, सब कुछ गायब हो जाता है। मेरी तो जान पर बनाई है। अब कौन सी मुसीबत आ गई? अरे सुनो, मंदिर के लोग उस दिन माँ की तस्वीर की नेगेटिव लेकर आए थे ना, वो नेगेटिव कहीं नहीं मिल रही है। ओहो, वो नेगेटिव उस राजेश्वरी दीदी की तरफ से आई थी, तुम जानती हो ना। उस दीदी को पहले ही मुझसे सख्त नफरत है। इसके बारे में मुझसे पता चला तो वो आकाश पाताल एक कर देगी। आइडिया। कौन सा आइडिया? बेटी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ना मत कहना। ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी? हाँ बोलिए। तो ठीक है, चलो। आखिर ये बाप बेटी दोनों लोग कहाँ चले गए? पता नहीं चाय लेंगे भी या नहीं। सुनिए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बेटे की ऐसे वेश में तस्वीर खींच रहे हैं, जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ जो इतना चिल्ला रही हो? तुम्हारे सिर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा है क्या? अरे पहाड़ टूट पड़ता तो भी सहन कर लेती, लेकिन ऐसा गलत बर्ताव नहीं सह सकती। ओहो, देखो हुआ ये, उस दिन मंदिर के लोग माँ की तस्वीर की नेगेटिव लेकर आए थे ना, वो मुझसे कहीं खो गई है। इसलिए मैं इसे माँ की वेशभूषा पहनाकर इसकी फोटो खींच रहा हूँ। अरे ऐसा गांव की नौटंकी में लोग पहनते हैं ना। हाँ पहनते हैं, लेकिन सिर्फ अपना किरदार निभाने के लिए। अरे मेरी बात सुनो, मैंने अपने काम के लिए इसे माँ की वेशभूषा पहनाई है, लेकिन देखो इस वेश में मेरी बेटी साक्षात माँ भवानी लग। आखिर मेरी बात आप ये कौन है जी? हमारा बेटा पुरुषोत्तम। उसने अपनी खुद की जमीन पर घर बनाया है, वो यहाँ अक्सर आता है। पिताजी, आओ बेटे, आओ बेटा। देखा पिताजी, ये देखा आपने, सोना है सोना। मैंने खुद बहुत मेहनत करके हल चलाया, बीज बोए और फसल भी काट ली। अरे बेटा, हमें क्या कमी थी जो तू उसे यहाँ भी ले आया? खेतों में अनाज का ढेर पड़ा है। हाँ वो तो है, पर वो आपका है, पर इस अनाज का स्वाद आपको, माँ को और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हरिया कहाँ गया? उसे कहकर ये सब जल्दी अंदर रखवा लें। दीदी, दीदी। राम जी, ये पुरुषोत्तम आपका बेटा नहीं है? हमारा बेटा सुदर्शन मुंबई में रहता है। पुरुषोत्तम को हमने गोद लिया है। अरे रामकृष्ण, किसी समय मैं भी अनाथ था। मुझे इनके पिताजी ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बेचारे वो जल्द ही चल बसे। ये 2 साल का था तब पुरुषोत्तम के पिताजी गुजर गए। तब से वो हमारे पास हमारे बच्चों के साथ ही पला है। दीदी, 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 मुझे बचा लो दीदी। क्यों भैया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भूत पीछे पड़ा है क्या? क्यों चिल्ला रहा हूँ? अरे उधर देखो। भैया वो कुछ नहीं करेगा, जानते हो ना कि वो हमारे घर का रक्षक है। नीचे उतरो। नहीं नहीं, मुझे मेरी जान प्यारी है दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है भाई। माँ, भैया बहुत दिनों बाद हमारे घर आया है, उसे बहुत बातें करनी है। तुम थोड़ी देर बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। हे भगवान, अरे दीदी, इस गांव में आपका कितना बड़ा मकान है, फिर ये बिल, ये सांप, ये सब क्या है? दीदी वहाँ देखो, वो सांप मुझी को घूर के देख रहा है। माँ को सब कुछ समझ आता है भैया। सचमुच? हाँ। तो 1 मिनट रुको।
सचमुच अब जाकर मुझे तसल्ली अरे हुई। भैया तुम क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा ना कि माँ कुछ नहीं करेंगी। हाँ, उनके कहने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ भी नहीं करेंगी, जो कहोगे बस वही करेंगी। दीदी, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, अब तुम उसे यहाँ बुलाओ। बुलाऊं? हाँ। हाँ? माँ, माँ। हाँ? दीदी, घंटी कौन बजा रहा है? तुम जाकर देखाओ। दीदी, दीदी, वो साहब वहाँ पे घंटी बजा रहा है। मैं तुम्हें एक और चमत्कार दिखाती हूँ। ये अंगूठी तुम्हारी जेब में रखती हूँ। तुम जाकर उस सोफा पर बैठो। वहाँ? जाओ भी। अच्छा। माँ, मेरी अंगूठी कहीं खो गई, जरा ढूंढ दोगी? देख लिया भैया माँ का चमत्कार। माँ, तुम साधारण नहीं हो, तुम साक्षात देवी के अवतार हो। धन्य हो माँ। माँ, मेरी दीदी को संसार के सारे सुख देना और उसकी रक्षा करना। भैया, तुम में श्रद्धा और भक्ति तो है, पर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें मेरे कानों में पड़ी हैं भैया, और इसी वजह से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। दीदी, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम चाहती हो मैं शराब छोड़ दूं। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। आपकी सौगंध दीदी, मैं कभी नहीं शराब पीऊंगा। बस इतना कर लो तो एक राजकुमारी जैसी लड़की ढूंढकर तेरी शादी कर दूं। मेरी लाइन क्लियर कहाँ, पहले सुदर्शन भैया की शादी होगी। चंद्रा, चंद्रा, क्या है? देखा राजेश्वरी दीदी को? मैं पंचायत में शामिल नहीं हुआ ना, इसलिए वो मेरी खोज खबर लेने आई है। पूरे गांव में ढिंढोरा पीटना के वो कितनी बड़ी लीडर है। यहाँ आए तो कहना मैं घर में नहीं हूँ। आइए, अंदर आइए। आप हमारे घर आइए, हमारा सौभाग्य है। आइए। बैठिए ना। आप भी बैठिए ना। नहीं, ठीक है। आप शायद पंचायत की बात करने आई है ना? पंचायत के बारे में नहीं, बल्कि पंचांग के बारे में बात करनी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चंद्रा बहन, अपनी जवान लड़की को आप कब तक घर में बिठाए रखेंगी? उस बोझ को हल्का करने ही हम यहाँ पर आए हैं। मैं अब तक आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप अब तक नहीं समझी? मैं अपने भाई के लिए आपकी बेटी का हाथ यहाँ मांगने आई हूँ। जरा रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। सुनिए जी। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे तुम्हें को समझ में आता है कि नहीं? इन बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ना बहुत खतरनाक होता है। ये लोग बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप जरा सोचिए, अगर हम रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो दहेज, पैसे, गहने जैसी कितनी उलझने आएंगी। पर ये रिश्ता सामने से आया है, इसे ठुकराना मूर्खता होगी। माँ पर भरोसा रखिए और हाँ कह दीजिए। चलिए चलिए ना, चलिए। नमस्कार नारायण जी, सब ठीक तो है ना? मेरे भाई के लिए आपकी बेटी बिल्कुल सही रहेगी। आपकी क्या राय है? आप इस रिश्ते को अपनी मंजूरी देंगे? एक गरीब के घर में लड़की पैदा होना ही अभिशाप है,
अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसे विदा करने की हैसियत कहाँ होती है उसकी? बिल्कुल गलत। ऐसे कितने खुश नसीब हैं जिन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है। बहती नदी अपने दोनों किनारों को उपजाऊ बनाकर हजारों लोगों के जीवन का सहारा बनती हुई सागर में मिल जाती है, वैसे ही लड़की अपनी माँ का घर और ससुराल दोनों को अपने प्यार से, अपने बलिदान से उजागर कर उनका कल्याण कर अन्नपूर्णा बनकर संसार रूपी भवसागर में एक रूप हो जाती है। इसी को कहते हैं लड़की पैदा होने का सौभाग्य। और आपकी लड़की सौभाग्य हम सबको भा गई। वैसे तो आपका लड़का भी हमें बहुत पसंद है, लेकिन आपकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? बराबरी करने का सवाल ही कहाँ उठता है नारायण जी। जब आपकी बेटी हमारे घर आएगी तब आप और हम एक बराबर होंगे। महावत अगर हाथी पर बैठ जाए तो वो महाराजा नहीं बन जाता। हम आपसे संबंध कैसे जोड़ लें? हम आपकी तरह लखपति हैं क्या? पैसे से बढ़कर गुण होते हैं। अगर मैं 500 की चप्पलें खरीदूं तो भी उसे घर से बाहर ही रखूंगी। अगर 5 रुपए का सिंदूर रखूंगी तो उसे मांग में ही लगाऊंगी। सबसे पहले आप अपनी बेटी के भविष्य की सोचिए। अब और क्या सोचना, दीदी ने कह दिया तो फिर बात खत्म, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह। लड़की को बुलाइए। तो क्या यही वो लड़का है? नहीं नहीं, मैं वो लड़का नहीं हूँ, वो मेरे भाई हैं। मैं तो सिर्फ लड़की को देखने आया हूँ। पर लड़के लड़की को एक दूसरे से एक बार मिलना नहीं चाहिए क्या? लड़का मुंबई में है, मैं उसकी फोटो लेकर आई हूँ। लेकिन उसे खुद आकर एक बार लड़की को जरूर देख लेना चाहिए। बाद में अगर उसे लड़की पसंद नहीं आई या कमियां नजर आने लगी तो? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात को वो कभी भी नहीं टाल सकता। सौभाग्य को बुलाइए ना। हाँ सौभाग्य, यहाँ आओ बेटी। आओ सौभाग्य। आओ बैठो। तुम बहुत ही प्यारी हो, महालक्ष्मी की तरह। हमारा सुदर्शन बड़ा नसीब वाला है ना भैया? हाँ, मेरी भाभी में मुझे जो गुण चाहिए वो सब इनमें है। तो आप क्या कहते हैं नारायण जी? अब उनको क्या कहना है, बस वो हाँ कहेंगे। कन्या को बुलाइए। जाओ तुम लोग सौभाग्य को लेकर आओ। भैया कैसी लग रही है भाभी? इन्हें मैंने चुना है। हाँ। नहीं, मुझसे पाप मत करवाइए। सुदर्शन, जिस देवी माता की मैं आराधना करता हूँ, पूजता हूँ, उन्हीं से मेरा विवाह मत कराइए। मेरा विवाह मत कराइए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहा है? क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ माँ। ये साधारण लड़की नहीं है, साक्षात माँ भवानी है। माँ भवानी? और आप सब मिलकर मेरा इससे विवाह कराना चाहते हैं? ये क्या न्याय है? बकवास बंद। जो मुंह में आया बोलता चला जा रहा है। एक मासूम लड़की की भावनाओं के साथ जो तू कर रहा है, क्या वो न्याय है? पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। ये देखिए, अब आपको मेरी बात पर विश्वास जरूर होगा।
दिमाग से जिन्हें अब तक अपना भगवान माना है उनको पत्नी कैसे मानूं? कहो दीदी, बताइए पिताजी। मैं बताता हूं। इतने दिन जिस राज को मैंने छुपाए रखा था उसे मैं आप सबको आज बता देना चाहता हूं। एक दिन मंदिर के लोग मां की तस्वीर की नेगेटिव लेकर आए और मुझे कॉपियां बनाने के लिए कहा, लेकिन बदकिस्मती से वो नेगेटिव मुझसे कहीं खो गई। मैंने बहुत खोजा पर नहीं मिली। मैं परेशान था कि उन लोगों से मैं क्या कहूंगा। तब मैंने अपनी बेटी को मां की वेशभूषा पहनाई और उसकी तस्वीर उतारी। वो तस्वीर जगह जगह बहुत बिकने भी लगी। आप लोग जो सोच रहे हैं वो माता की तस्वीर है ही नहीं, मेरी बेटी की तस्वीर है और यही सच है। देखिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी बेटी का हाथ थामकर उसकी जिंदगी आबाद कर दीजिए। आप चाहे जो भी कहिए नारायण जी, जिसे मैं माँ भवानी मानकर पूजा करता था उनसे शादी करना नामुमकिन है। रुक जाइए। देखिए, ऐसा मत कहिए। आप इससे विवाह नहीं करेंगे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, दया कीजिए, उसका हाथ थाम लीजिए। मुझे माफ दामाद जी, आप ऐसा करेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। दामाद जी, दामाद जी। ये अमीरों की जात, खुद को न्याय की देवी मानने वाली राजेश्वरी देवी, अब तसल्ली हो गई ना? उस दिन जब मैंने कहा था कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें, तब आपने बड़े विश्वास के साथ कहा कि आपका भाई आपकी कोई बात कभी नहीं टालता। आज आपकी बात को क्या हुआ? गरीबों को आप कीड़े मकोड़े की तरह समझती है क्या? थूकता मैं आपकी इस 2 टके की शान पर। इस न्याय की देवी ने आज क्या किया मेरे साथ? मेरे घर में आज के बाद कौन आएगा? आप बोलती क्यों नहीं? देखिए, मेरी बात ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बात मानकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक जाओ। दीदी, मुझे दीदी कह के मत पुकारो। तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी मर चुकी है। मैं तुम्हारी दीदी नहीं और तुम मेरे भाई नहीं। दीदी, मैं अगर तुझे अपनी बहन से थोड़ा सा भी प्यार होता तो पूरे गांव के सामने मेरी मान मर्यादा पर कीचड़ ना उछालता। तू मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, निकल जा यहाँ से। राजेश्वरी, तुम इसके साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हो? माँ, तुम अपने बेटे की तरफदारी मत करो। शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो उसे देवी माँ समझ बैठा है। इसमें उसकी क्या गलती? क्या गलती है? अगर यही बात मेरे साथ होती तो अब आपको समझ में आता। उसने एक लड़की के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। क्या ये गलत नहीं? मैं पंचायत अध्यक्ष न्याय करती हूँ और मेरे ही घर में अन्याय हो रहा है। ये सही है क्या? न्याय तो सबके साथ एक समान होना चाहिए, यही धर्म है। ये बातें हम बाद में करेंगे। सुदर्शन, अपने कमरे में जा। नहीं, वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेगा। इस घर में या तो वो रहेगा या फिर आपकी बेटी रहेगी। आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। माँ, आप लोगों को मेरे कारण झगड़ने की जरूरत नहीं। दीदी एक औरत है, इसे चौखट लागने की जरूरत नहीं। और दीदी भी कुछ गलत नहीं कह रही है। मैं ही चला जाता हूँ माँ। सुदर्शन, जिस दिन दीदी मुझे घर लौटने को कहेगी मैं तभी आऊंगा। चलता हूँ माँ, चलता हूँ पिताजी। अच्छा, चलता हूँ दीदी। अब तुम्हें संतोष हो गया? जाओ खुशियां मनाओ। अगर तुम शादीशुदा होती और अपने बच्चे होते तो औलाद से बिछड़ने का दुख समझती। माँ, तुमने सुन लिया ना माँ? तुझे ही अपना सब कुछ मानकर हमेशा तुझे पूछती रही। देखो क्या इल्जाम लगा दिया मुझ पर। इस घर को बनाते वक्त सभी तुम्हारे बिल को तोड़ने आए थे। उस वक्त मैंने तुम्हें बचाया था और तब से तुम्हें अपना भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करती आई हूँ।
और अगर मैं शादी करती तो वो लोग तुम्हें बाहर निकाल देते। ये सोचकर मैंने शादी नहीं की, अपना सारा सुख तुम पर अर्पित कर दिया। सुना माँ तुमने, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है। मैं औलाद से बिछड़ने का दुख नहीं जानती, क्योंकि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं। कोई कुछ भी कहे पर मुझ पर विश्वास करो माँ, तू मेरी माँ है और मैं तेरी संतान हूँ। मैं तेरी संतान हूँ माँ, मैं तेरी संतान। से अवश्य अपराध हुआ है। इस जगत के कल्याण के लिए आई वो माता किसी के साथ अन्याय नहीं करती। यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो माता है, वो भी तुम लोगों के कारण। अन्याय? वो भी हमसे? हाँ बेटी, हमारे जीवन में बहुत कष्ट आए हैं माँ, हमें इनसे मुक्ति दे दो। हम तुम्हें ये अर्पित करेंगे, वो अर्पित करेंगे, ऐसी मन्नत मांगते हो और बाद में सब कुछ भूल ही जाते हो। मन्नत? मैंने कब मांगी थी मन्नत? माँ, जगत माते, मेरी शादी को 8 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक मुझे प्यार से माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं है। और इसलिए मेरी सास, ननद, ससुर और मेरे पति भी मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं। माँ, इसलिए एक औलाद मेरी गोद में डाल दो, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। जिस दिन मेरी अपनी औलाद होगी, मैं वचन देती हूँ माता कि उस बच्चे को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगी माता, उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मेरी ये मन्नत पूरी करो माँ, पूरी करो। हाँ माँ, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है माँ। माँ, माता, तुमने स्वयं मेरे सामने प्रकट होकर मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुम्हें वचन दिया था, जिसे तोड़कर मैंने अन्याय किया है। वचन पूरा करूंगी मैं। फल हाथ लग गया था, मैं उसे खाने ही जा रहा था कि उसके पहले वो कौवा ना जाने कहां से आकर मेरे फल को छीन कर ले गया। अपने आप को गांव का रखवाला समझता है, अनाथ कहीं का। हे पुरुषोत्तम, अगर मैंने तेरा जीना हराम नहीं किया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। जरा सोचो, तुम पर हाथ उठाने की आखिर उसने हिम्मत कैसे की? वो है ना वही जो अपने आप को गांव की हीरोइन समझती है, उसकी दीदी, जिसने गांव की पंचायत के सामने मेरी इज्जत उतारी थी। नारायण जी, मैं उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। इसमें मेरी जान भी चले जाए तो मुझे परवाह नहीं, मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा। हाँ, शाबाश नंजुंडा, शाबाश। लाओ, हाथ बढ़ाओ। अब इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मुझे इसी मौके का इंतजार था। फूलों सी नाजुक मेरी मासूम बच्ची को उसने एक ही पल में कुचल दिया, उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें उससे जितनी नफरत है, उससे कई गुना नफरत मेरे सीने में एक ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। नंजुंडा, देखते जाओ, 2 दिनों के भीतर उसका किस्सा खत्म करके उसके खून से तुम्हारे घर की दीवार रंगूंगा। माता, अब मैं इसकी माँ नहीं हूँ, आज से तुम इसकी माँ हो। जोगी माँ, तुम क्यों रो रही हो बच्ची? मेरे माता पिता दोनों चेचक का शिकार हो गए हैं।
सबका कहना है कि वो दोनों बच नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ जोगी माँ, तुम भगवान हो, मेरे माता पिता को बचा लो जोगी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो उस माँ की बेटी हूँ बस। गांव भर में चेचक की बीमारी फैली हुई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। इन नीम की पत्तियों को उनके सिर के नीचे रख दो, इस तीर्थ को उन्हें पिला दो। माँ भवानी सबका कल्याण करेगी। सौभाग्या, ओम शक्ति। सौभाग्या बेटी, मैं इस माता की बेटी हूँ, जोगी माँ। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? मैं तेरा पिता हूँ बेटी, मैंने तुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। तेरे लिए मैंने न जाने कैसे कैसे सुनहरे सपने देखे थे, और अब तुझे इस अवस्था में देखना मुझसे सहन नहीं होता। अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोच। सौभाग्या, चल बेटी, चल हम घर चलते हैं। मोती सागर में ही पैदा होता है, पर बाद में सागर का आश्रय नहीं लेता है। इस पूरे संसार का उद्धार करने वाली ये माता अपनी बेटी के भविष्य का नाश कैसे कर सकती है भला? मेरी बात मानिए, इस कष्टदायक समय में मेरे काम में बाधा मत डालिए। अरे बेटी, मैं तुझे घर चलने के लिए कह रहा हूँ और तू है कि बस इस पत्थर पर पानी डालती जा रही है। गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए माँ के शरीर को ठंडक पहुँचा रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो फिर पूरे गांव में चेचक फैल जाएगा। पागलों जैसी बातें मत कर, पत्थर को ठंडक नहीं पहुँचती। ये क्या भगवान है? ये सब अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, जो ऐसा कहते हैं वो मूर्ख होते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। गुरुजनों को केवल मनुष्य कहने वाले, मंत्रों को केवल अक्षर कहने वाले, देवता की मूर्ति को केवल पत्थर कहने वाले सीधे नर्क जाते हैं। चुप रह, मैं तेरी ये बकवास नहीं मानता। पत्थर पत्थर होता है। नहीं नहीं, ये माता की मूर्ति है। माता की मूर्ति? तेरे पागलपन की तो कोई सीमा ही नहीं रही। इस पत्थर पर पानी डालोगी तो गांव में चेचक नहीं फैलेगा। ये अंधविश्वास है। रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए। माँ के शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए मैं वो पानी लाई थी, उसे आपने फेंक दिया। देखो, वो देखो, गर्मी के कारण माँ के मुख पर पसीना आ गया। क्या कहा? पत्थर पर पसीना आ गया? मैंने ऐसा भयानक रोग कभी नहीं देखा। इसे चेचक कहते हैं। ये रोग लग जाए तो जिंदा रह पाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो माँ ही उनकी रक्षा कर सकती है। तुम अपने पति की अच्छी तरह से देखभाल करना। माता जगदीश्वरी, मेरे सुहाग की रक्षा करो। अगर ये ठीक हो गए माँ, तो ये मंगलसूत्र मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगी माँ। ओम शक्ति। ओम शक्ति। सौभाग्या। ओम
बेटी तू आ गई? मैं माँ भवानी की बेटी हूँ, जोगी माँ। हाँ बेटी, हाँ तू उस माता की ही बेटी है। मैं खुद को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी ममता बेबस हो जाती है। मुझे क्षमा कर दो बेटी। ठहरिए माँ, भिक्षा लाती हूँ। नहीं, इस स्थिति में मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकती। जब तू बच्ची थी तब मैं अपने इन्हीं हाथों से तुझे निवाला खिलाया करती थी, और आज इन्हीं हाथों से मैं तुझे भिक्षा भी नहीं दे सकती। देखो ना बेटी, आज कैसी हालत हो गई है हमारी। गुलाब के पौधे पर फूल के साथ साथ कांटे भी होते हैं। यदि फूल चाहिए तो कांटा चुभेगा ही। उसी तरह हमें अपने हिस्से के सुख दुख को खुद भुगतना है, इसलिए हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम्हें मेरे लिए धर्म की देवी हो, मेरे सुहाग की रक्षा करो माँ, मेरे सुहाग को बचा लो। उठो, उठ जाओ। जानती हो, माँ भवानी की कृपा सूरज की किरणों जैसे होते हैं, और सूरज की किरणें बिना किसी भेदभाव के सभी को रोशनी देती हैं। दुखी मत होना। अगर भक्तों की आंखों से आंसू निकलते हैं तो उसे अपने आंचल से पोंछने वाली वो माता हमेशा तुम्हारी साथ रहती है। देखो, पहले वहाँ रखे उस हल्दी के पानी से नहा लो, फिर माँ की पूजा और सेवा करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता मंगलदायिनी, पुण्य प्रदायिनी, जब तुम स्वयं माँ भवानी के रूप में आई हो तो मैं तुम्हारी ही पूजा और सेवा करूंगी माँ। ओम शक्ति, ओम शक्ति माँ, 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 ओम शक्ति माँ। माता, माँ, मैं तो ठीक हो गया। माता, मैंने तुम पर विश्वास रखा और ये चमत्कार हो गया। माँ, 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 माँ भवानी, महाशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, ये कैसी महिमा है माँ। मैं नर्क भोग रहा था, दर्द से तड़प रहा था, पर मुझे एक ही रात में तुमने ठीक कर दिया। ये सब मेरे सामने हुआ। ये अद्भुत चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम माँ। हे माँ, तुमने मुझे इतना कठोर दंड क्यों दिया माँ? नहीं दिया। नहीं, माँ ने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया। 9 महीने तक अपने कोख में पाल कर पोस कर उसे बड़ा करने के बाद अपने बच्चे को दंड दे सकती है भला? कभी भी नहीं। भूल सुधारने के लिए माँ प्यार से एक चांटा मार देती है, बस। क्यों? की हुई भूल को वो दोबारा ना करे इसलिए, और बाद में उसे अपने सीने से लगाती है। इसका मतलब मुझसे कोई अपराध हुआ है? नहीं हुआ है? सोच के बताओ। उस माता भवानी की परम भक्तिनी राजेश्वरी देवी को तुम और नंजुंडा दोनों ने मिलकर मारने का प्रयास नहीं किया था? बताओ मुझे। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आए, मनुष्य को कभी भी मनुष्यत्व को नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य शैतानी भावनाओं में उलझता है उसे दंड भुगतना पड़ता है। माता, शैतानी भावना को कैसे खत्म कर सकते हैं? अपने अंतरात्मा से, निर्मलता से, निश्चलता से, भक्ति से। बस माता कह के पुकारो, वो दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सही मार्ग पर ले चलेंगी। उस नंजुंडा के सारे काले करतूतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यदि उसने अब भी बुरे कामों को त्याग कर सही मार्ग को नहीं चुना तो फिर मुझे ही उसे सख्त से सख्त दंड देना पड़ेगा। नारायण जी, ओ नारायण जी। क्यों नारायण जी, आपने क्या कहा और क्या किया याद है?
आपने उस राजेश्वरी को 2 दिन में खत्म करने का वादा किया और फिर गायब हो गए। मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और इंतजार कर रहा था आप अब आएंगे तब आएंगे। मैं राह देखते देखते थक गया पर आपका कोई पता नहीं। अरे कुछ तो बोलो नारायण जी, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? नंजुंडा, मैंने तुमसे बातें जरूर की थी। उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह एक राक्षस था, लेकिन माँ की कृपा से अब मैं एक इंसान बन गया हूं। तुम तो जानते ही हो कि मुझे क्या हुआ था। मेरी बेटी जोगी माँ ने माँ का रूप धारण किया है। उसी की दया से आज मैं जीवित हूं। नंजुंडा, आज मैं तुमसे भी कह रहा हूं, ये सारी बुरी हरकतें छोड़कर अच्छे इंसान बनो। जोगी माँ को तुम्हारे मन में आने वाले बुरे विचारों का, तुम्हारे दिमाग में पनप रही बुरी सोच का पता लग जाता है। वो ऐसे बताती है मानो आंखों से देख रही हो। अपने बुरे कर्मों को त्याग दो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। नंजुंडा, ये देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, माँ ही तुम्हारी रक्षा करेगी। खामोश! मर्दानगी के नाम पर तुम जैसे लोग धरती पर कलंक हो। ओ, मैं क्या क्या करता हूँ उन सारी बातों का जोगी माँ को पता चल जाता है। लेकिन अगर जोगी माँ ही ना रहे तो फिर किसे पता चलेगा? जोगी माँ, मैं ही तुम्हारा जोगी बन जाता हूँ। सुबह से शाम तक जी जान से मेहनत करती है और थक कर चूर हो जाती है बेचारी। आखिर किसके लिए इतनी मेहनत करती है ये? मेरे लिए और किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। हाँ, तुम एक गैर जिम्मेदार पिता हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बिन माँ की बच्ची को तुमने कितना प्यार दिया है, कितनी ममता दिखाई है। चेन्नी अब छोटी बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है। एक पिता होने के नाते बेटी के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए हो। हाँ, मैं एक पिता हूँ। अपनी जवान बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढकर उसकी शादी कर देना मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है। लेकिन उसकी शादी के लिए मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊं? कौन देगा मुझे? माँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपके ये जो जेवरात हैं, उसे मैं अपनी लड़की को देकर मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना माँ, मुझे माफ करना। चेन्नी बेटी, चेन्नी बेटी। चेन्नी, चेन्नी, चेन्नी बेटी, क्या हुआ बच्ची? तुम रो क्यों रही हो बेटी? बताओ, बताओ बेटी। ऐसे रोती रहोगी तो मेरी कुछ समझ नहीं आएगा। बोलो ना बेटी। पिताजी, पिताजी, मैं किस मुंह से कहूँ? मैं बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ लूट गया। मेरी इज्जत पे दाग लग गया पिताजी, मेरी इज्जत पे दाग लग गया। ये तू क्या कह रही है बेटी? ये तू क्या कह रही है? हे भगवान, तूने मेरी बच्ची के साथ ऐसा हालत कैसे होने दिया? मेरी मासूम बच्ची पूरी तरह से बर्बाद हो गई। माँ भवानी, मेरी मदद करो माँ।
मैंने अपनी बेटी की शादी के स्वार्थ में घोर अपराध किया है। तू तो सब जानती है ना माँ, इसीलिए तूने मुझे ऐसी सजा दी है ना माँ। अब मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवा सकता। माँ, माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे जेवरात वापस कर दूंगा। देखा कैसा होशियार है मेरा राजा। सांपों की जात में सबसे माहिर सांप है ये, सच बोलता हूँ। जब भी कोई इंसान या जानवर मुझसे टकराता है तो वो मीलों दूर भागते हैं साहब। इतना ही नहीं, ये सांप मेरी हर बात को समझता और वैसा ही करता है। हाँ, और जो काम इंसान नहीं कर सकता वो मेरा राजा कर लेता है। तुम जो कहोगे वो सब काम ये सांप करेगा। मैंने कहा था ना साहब, अगर मैं एक लकीर खींच दूं तो ये इसे पार नहीं करेगा, इतना आज्ञाकारी है ये। अरे अभी दिखाता हूँ, सुनिए। आपसे मैंने कपड़ा लाने को कहा था, लायो क्या? हाँ हाँ, जोगी माँ ने इसे मंदिर के बाहर सुखाने के लिए डाला था, मैं इसे वहां से चुरा लाया हूँ, ये लो। शाबाश, अब समझ लीजिए आपका काम हो गया। कल नाग पंचमी है, मैं राजा को ये कपड़े का टुकड़ा सुंघा दूंगा और कल जहाँ पूजा है वहां इसे मैं गाड़ दूंगा और कल जोगी माँ वहां पूजा करने जरूर आएगी। समझ गए? सही मौका देखकर मेरा राजा उसकी कहानी को खत्म कर देगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा काम हो गया और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। ये लो एडवांस, मगर ये बात किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो तेरी खैर नहीं। चलता हूं। हमारे गांव की मल्लिका आई है। देखो देखो, इतने नखरे दिखाकर बहुत बड़ा नाम कमाया है, बेशर्म कहीं की। सोचा होगा कि इसका ये खेल किसी की समझ में नहीं आएगा। कहने को तो गांव में चूड़ियों का कारोबार है, इसके अलावा इसके ना जाने और कितने धंधे हैं। क्यों रे चेन्नी, जरा सब्र नहीं कर सकती थी क्या? हम तेरी शादी किसी से तो करा ही देते। अरे छोड़ो भी, हमें इससे क्या, जिसका पाप है वही भुगतेगा उसका नतीजा। हम इसके झमेले में क्यों पड़े, जो करेगा सो भरेगा।
चेनी को क्या हुआ? हम वहीं थे, ये दौड़कर आई और कुएं में छलांग लगा दी। हमने इसे कुएं से बाहर निकाला। बहुत अच्छा किया। अब आप लोग जाइए, मैं इसका ख्याल रखूंगी। जी दीदी। जाइए। बहुत अच्छा। चेनी, चेनी। हाँ दीदी। चेनी, चेनी, क्या हुआ बेटी? चेनी, अपनी जान देने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो जान देने चली गई? अगर ऐसी कोई मुसीबत थी तो मुझे ही बताया होता। हम इस मुसीबत का कोई ना कोई हल ढूंढ लेते। जीवन मरण हमारे हाथों में नहीं होता। माँ के दिए इस जीवन को मिटाने का अधिकार हमें थोड़ी ना है। पगली कहीं की, तुम ये क्या करने जा रही थी? दीदी, मेरी हालत जानने के बाद गांव वाले मुझे दिन रात ताने मारते रहते हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी कोई गलती नहीं। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बताओ मुझे, कौन है वो? बताओ चेनी। बेचारी, वो अपने मुंह से कैसे कह सकती है? सभी जानते हैं वो पापी कोई और नहीं, अंजुड़ा ही है। नहीं, वो नहीं है। तो फिर और कौन है? वो कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं? मैं बिन माँ की बच्ची हूँ। वो माता भवानी ही मेरी माँ है। मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन ये उसका ही अपमान है। अगर उन्हें मुझसे हमदर्दी है तो वो ही बताएगी कि अपराधी कौन है। गुरु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गुरु। मेरे सांप की भी कोई गलती नहीं है गुरु, मेरे बाकी के पैसे तो लौटा दो। बाकी के पैसे चाहिए पाखंडी? अगर तूने अपना सड़ा हुआ चेहरा मुझे दिखाया तो तेरी खैर नहीं। अब तू अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। यहाँ से चला जा, यहाँ से भाग, यहाँ से भाग। मेरे बाकी के पैसों का क्या होगा? अरे रे 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 रे। क्या गुरु, ले देकर इसके लिए आपको एक सपेरा ही मिला था क्या? मैं किसी सांप से कम हूँ क्या? क्या बक रहा है तो? हाँ गुरु, एक से बढ़कर एक पहलवान मेरे पास हैं, जो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। उन्हें चाहिए तो सिर्फ पैसा। पहले उस पर पैसे लुटाए, अब तुझे दे दूं। देखता हूँ तू क्या करता है। ये ले। देखते रहो गुरु। अगर मैंने उसकी लाश को इसी बैलगाड़ी पर नहीं लाया तो मेरा नाम भी चिन्ह नहीं। माता, मेरी बेटी के बारे में लोग कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मेरी बच्ची को इस दुनिया में तो सुख नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो तुम्हारी दुनिया में ही मिल सकता है माँ। इसलिए मैंने दूध में जहर मिला दिया है माँ। तुम उसे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लो माँ। चैनी बेटी। हाँ पिताजी। मैं आज मंदिर गया था बेटी। माता के अभिषेक का दूध लाया हूँ। ये लो, इसे पी लो। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। बेटी। हाँ? अभिषेक के दूध को अकेले ही मत पीना बेटा, मेरे लिए भी थोड़ा बचा के रखना। मैं भी आकर उसे पी लूंगा और थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। साला तू
तू अकेले ही पी गई बेटी। मुझ जैसे पापी को जीवित रखकर तू अकेले ही संसार से चली गई। मेरे जैसा पिता तुझे 7 जन्मों तक नहीं मिले बेटी। बर्तन अगर झूठा हो जाए तो वो धुल सकता है, लेकिन दामन में लगे दाग को तुम धो नहीं सकती थी, इसलिए तुमने अपनी जान दे दी बेटी। चैनी बेटी, मुझे बेसहारा छोड़कर तू कहाँ चली गई बेटी? कहाँ चली गई? पिताजी, पिताजी, क्यों रो रहे हो पिताजी? चैनी, मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो। आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मुझे क्या हुआ है? तुमने अभिषेक का दूध नहीं पिया था? नहीं तो उस वक्त जोगी माँ आई थी। ओम शक्ति, ओम शक्ति। माँ, माँ, आज इस गरीब की कुटिया में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है माँ। देने के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ, हाँ है। ये माता के अभिषेक का दूध है माँ। अभिषेक का दूध मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना स्वादिष्ट है। इस अमृत का कोई मेल नहीं है। मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलती हूँ। वो सारा दूध तो जोगी माँ ही पी गई। अरे बाप रे! क्या हुआ पिताजी? बेटी, पता है उस दूध में जहर मिला था। क्या? जहरीला दूध? हाँ बेटी, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे इन गांव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा हम दोनों इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे, और इसलिए मैंने उस दूध में जहर मिला दिया था बेटी। मैंने खुद अपने हाथों से। अरे रे, न जाने जोगी माँ की क्या हालत होगी। जोगी माँ, जोगी माँ, माँ। जोगी माँ, अनजाने में मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। अपराध? हाँ माँ, उस दिन मैंने तुम्हें जहरीला दूध दिया था माँ। जानती थी, इसलिए मैं वहां आ गई। जहरीला दूध मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे आने में एक पल की भी देरी होती तो तुम जीवित नहीं रहती। चैनी, ये सारा जगत माँ भवानी का घर है। हम सब यहाँ आए हैं किराएदार बनकर। जब तक हम यहाँ हैं, हमें अपनी ओर से जितना हो सके उतना पुण्य करना चाहिए। समझो कि तुमने किराया चुका दिया। तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया। माँ भवानी पर विश्वास रखो। धोखेबाज कहीं का, अगर तुझसे काम नहीं होता तो डींगे क्यों मारता है? बड़े रोब से मुझसे एडवांस पैसे लेकर गया था ना? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? कहाँ है वो औरत? अरे वो औरत नहीं है, वो चंडी है, चामुंडी है, इसीलिए मैं आपका काम नहीं कर पाया साहब। अब भी झूठ बोल रहा है कमीने। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। बड़ी आई देवदासी। जोगी माँ, तुझे लगता है तू सबको उल्लू बना सकती है, जादू टोना करती है,
तेरे इस जंतर मंत्र का असर मुझ पर नहीं होने वाला। अब तू देख मेरा मंत्र। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। ओ जोगी माँ। जोगी माँ भिक्षा मांगने आई है। हाँ, मैंने भी तुम्हें भिक्षा देने के लिए दरवाजा खोला है। मैं तुम्हें ऐसी वैसी भिक्षा नहीं दूंगा जोगी माँ। तेरे पूरे जीवन में किसी ने भी तुझे भिक्षा नहीं दी होगी, ऐसी भिक्षा मैं तुझे दूंगा। आओ, अंदर आओ ना। जोगी माँ किसी के घर के अंदर नहीं जाती। हाँ, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद तुझे बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर ले जाऊंगा। आ, अंदर चल। नंजुंडा, मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। जादूगरनी, तूने गांव वालों पर जादू टोना करके उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, मगर मुझ पर तेरे किसी जादू टोने का असर नहीं होने वाला। तू तो जानती ही है कि देवदासी हम जैसे लोगों के दिल बहलाने के लिए पैदा हुई है, तो फिर तेरा हाथ क्यों छोड़ दूं मैं? दुष्ट, एक जोगन को, देवदासी को तू भोग की वस्तु समझता है क्या? वो माँ के चरणों में खुद को अर्पित कर देने वाली पवित्र नारी है। जोगी माँ, ये ज्ञान की बातें तू अपने पास ही रख। रस भरा फल जब हाथ लग जाए तो उसे खाने में ही समझदारी है। इस खूंखार को मारने वाला कौन हो सकता है? अरे और कौन होगा? वही पुरुषोत्तम होगा, और कौन? हाँ, उसी से उसकी दुश्मनी थी। नहीं, मैंने नजुंडा का खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। तुम्ही ने इसका खून किया है। तुम्हारे और इसके बीच की दुश्मनी के बारे में सारा गांव जानता था। उस दिन जब तुम दोनों झगड़ रहे थे तो तुम्ही ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन उसके खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो मेरा बेटा है, इसके लिए मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ। वो चाहे जो भी गलती करे, वो उसे छिपाता नहीं, उसे कबूल करता है। इस वक्त भी वो सच ही कह रहा है। हमको उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जमींदार जी। जब सारा गांव उसे खूनी समझता है, तब आप कैसे ना कह सकते हैं? दीदी, ये खून कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं पता चल रहा है। इसीलिए हम सभी गांव वाले चाहते हैं कि आप ही इसका फैसला करें। ये खून किसने किया और क्यों किया, बिना किसी ठोस सबूत के कहना बहुत मुश्किल है। मुझे कल सुबह तक की मोहलत चाहिए। मैं सुबह पंचायत बुलाऊंगी, वही फैसला करेंगे। ठीक है। चलो चलो। अगर नंजुंडा के खून के पीछे मकसद देखा जाए और अगर गांव वालों की बातों पर ठीक से गौर किया जाए तो पुरुषोत्तम ही खूनी साबित होता है, इसके सिवाय और कोई नहीं। इसलिए इसे सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया, यकीन मानिए, मैंने खून नहीं किया। तो फिर अपराधी कौन है बताओ? मैं बताती हूँ। मैं माँ भवानी की मूर्ति हूँ। मैं तुम सबको सच बताने आई हूँ। ये पुरुषोत्तम ही अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है। सपना था।
बंधु, माँ बाप या चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसे न्याय की आड़ में नहीं आना चाहिए। धर्म और सत्य के बीच कोई भी चीज बाधा नहीं बननी चाहिए। सत्य की जीत होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। गांव वालों, अगर इस खून के पीछे मकसद को देखा जाए तो नंजुंडा का खून पुरुषोत्तम ने किया है और कोई ये खून नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि ऐसे खूनी को पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया। अगर तुमने ये खून नहीं किया तो अपराधी कौन है? वो मैं नहीं जानता। जिस वक्त खून हुआ था मैं वहाँ पर था ही नहीं। अगर तुम वहाँ नहीं थे तो कहाँ थे बताओ? बताता हूँ। मैंने खून नहीं किया, पर मैंने उससे भी घिनौना अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शराब पीता हूँ। जिस रात को नंजुंडा का खून हुआ, मैं नशे में धुत चेन्नई के घर की तरफ जा रहा था और तब और मेरी हैवानियत की वजह से बेचारी चिन्नी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे लगता है इस सच को मेरे मुंह से उगलवाने के लिए माता भवानी ने मुझे खून के आरोप में फंसा दिया होगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं चन्नी से शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा, लेकिन नंजुंडा का खून मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। तो फिर इस खून को किसी न किसी ने तो किया ही होगा। हाँ, इस सच को मैं बताऊंगी। आप कौन है माता? मैं कौन हूँ इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पुरुषोत्तम ने सच कहा, वो बेकसूर है। उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये हत्या किसने की है बताइए? वो कौन है मैं बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। नंजुंडा की हत्या इसने की है। सच में? जोगी माँ ने हत्या की? नहीं, ये हम नहीं मान सकते। हाँ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हम ये नहीं मानते। हरगिज़ नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, जोगी माँ ने खुद मुझे बताया कि उसी ने नंजुंडा की हत्या की। उस दिन जब वो नंजुंडा के घर भिक्षा मांगने गई थी, उस दुष्ट ने इस अबला पर बलात्कार करने का प्रयास किया। क्या ऐसी बात हुई थी? सब आपकी लीला है माँ। माँ, चाहे जिस किसी ने अपराध किया हो, वो तुमसे बचकर नहीं निकल सकता। ये बात तुमने आज साबित कर दी।